हेलो एवरीवन। तो गाइस सर्दियां आ चुकी है और अगर सर्दियों में ये विंटर कोट सेट नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। चलो तो आज हम विंटर कोट सेट बनाना सीखते हैं वेलवेट फैब्रिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो गाइस हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले है जो हम पैंट बनाएंगे। तो देखो गाइस ये जो है हमारे पैंट का मेजरमेंट है, इसी नाप से है जो हम लोग पैंट की कटिंग करेंगे। तो चलिए पैंट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस प्रकार से पहले सबसे पहले है जो लेंथ का निशान लगा लेना है। लेंथ का निशान लगाने के बाद में गाइस जो है आपको यहाँ पे जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 38 है बट मैं इसको हल्का सा लूज रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 10 से यहाँ पे इसका 4 से डिवाइड कर दिया और इसको 10 पे यहाँ पे मार्क किया। सेम मार्किंग आपको यहाँ पे भी कर लेनी है। एक निशान लगा लेना है और ये इस प्रकार से है जो आपको सीधा कर लेना है। यहाँ पे आपको इसको 2.5 इंच पे रखना है और जितना आपका यहाँ पे है 10 इंच उतना ही आपको यहाँ पे भी रख लेना है। सीधा आपको एक बॉक्स बना लेना है। अभी दोनों का सेंटर निकाल लेना है। और ये सारी लाइनें आपस में हमें मिला लेनी है। मिलाने के बाद में जो भी आपको बॉटम रखना है वो रख लेना है यहाँ पे। तो देखिए जो बॉटम है वो हम लोग यहाँ पे 16 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 उधर और 4 इधर कर लिया। हमारा पूरा इक्वल राउंड में 16 इंच हो जाएगा। इसके बाद में है जो लेग कर्व शेप ये लेंगे, लेग स्केल लेंगे और इसको हम इस प्रकार से करेंगे। सेम ये इधर भी हमें ऐसे ही करना है। और इस प्रकार से रख लेना है। यहाँ पे है जो हिप कर्व लेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। अभी हमें कट करनी ही करना है। बैक का भी यहाँ पे ही हमें साथ में निशान लगा देंगे। यहाँ पे है जो हम फ्रंट के आसन की शेप दे देंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, 2.5 इंच इधर बढ़ाना है और 2.5 इंच यहाँ पे ले लेना है। यहाँ से भी आपको 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ पर भी आपको ये 2.5 इंच बढ़ा लेना है। ये शेप दे देना है इस प्रकार से और लेग कर्व से आपको यहाँ पर भी ये शेप ये मिला देना है, इससे मिला देना है। और यहाँ पे है जो आपको इसमें आपको 2 इंच की जितना मार्जिन रख के शेप दे देनी है। देखिए आगे के पार्ट में आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना है। पीछे का जो पार्ट होगा उसी में ही हमें ये मार्जिन रखना है। ये देखिए ये हमारा 2 इंच के जितना ही मार्जिन है। यहाँ से है जो हमारा एक्स्ट्रा है, बाकी यहाँ पे हमारा 2 इंच। और आप चाहे तो नीचे मार्जिन को खत्म भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी मार्जिन को रख सकते हैं। इसे हम कट कर लेंगे। तो गाइज इसको कट कर लिया और कट करने के बाद में अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले गाइज देखो एक पार्ट हम बैक पार्ट लेंगे और एक है जो हम लोग फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। और इस प्रकार है जो आपको यहाँ से नीचे की साइड से है जो सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे ही तैयार करेंगे। तो गाइज देखिए
ये जो है हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है, दोनों पार्ट्स को हमने सिल लिया है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब आपको क्या करना है, इसी को लेना है और यहाँ से है जो सिलाई लगा देनी है सबसे पहले, और इसके बाद में जो दोनों पार्ट्स है उनको ऐसे सिल लेना है। ये वाली सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। गाइस देखो, पैंट को चारों तरफ से स्टिच करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आगे का आसन है, अब हम देखो आसन को आप इस तरीके से पकड़िए और ये जो है आपका सेंटर है, हम इसको मिलाएंगे और इस प्रकार से है जो हमें फ्रंट से फ्रंट को और बैक से बैक को अटैच कर देना है इस प्रकार से। और अटैच करने के बाद में है जो हम इस पे बेल्ट लगा लेंगे और ये हमारी पैंट रेडी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो है सेंटर से सेंटर हमारा मैच होना चाहिए इस तरीके से। तो गाइस जब तक आसन हमारा इसका ये रेडी होता है तब तक आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी जाके है जो आपको समझ में आएगा। तो गाइस देखो पैंट हमारी रेडी हो चुकी है इस प्रकार से, और अब हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे, उसके बाद में है जो हम लोग शोल्डर का निशान लगाएंगे, फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे, बस्ट पॉइंट, बस्ट अराउंड और वेस्ट का सभी निशानों को आपस में सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में है जो शोल्डर निकालेंगे, जितना आपको शोल्डर रखना है आप उतना शोल्डर रख सकते हैं। अगर आप फुल शोल्डर पे बनाना चाहते हैं पैक नेक में तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें डीप नेक रख रही हूँ इसलिए मैंने शोल्डर कम लिया है। इसके बाद में है जो हम हमारा बस्ट निकालेंगे, फिर यहाँ पे जो बस्ट का है वो मैंने 3.5 इंच पे लगाया है और जो नीचे का निशान है 1/2 इंच कम करके लगाएंगे। फिर प्रिंसेस का हम शेप देंगे। अगर आपको प्रिंसेस कट नहीं करना है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं सिंगल स्ट्रेट डार्ट पे। अंदर के टॉप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल हो, जरूरी नहीं है कि आप प्रिंसेस कट में बनाएं। और अगर ये वाली टॉप आपको सेम बनानी है तो इसको अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉप पे डिटेल वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी। तो इसमें है जो फ्रंट में है गाइस हमने एक शेप दी है, फ्रंट से ये हमने लंबा रखा है लगभग 5 इंच 4 इंच के आसपास है, और बैक साइड से है जो हमने इसको छोटा रखा है। तो इसकी पहले कटिंग करेंगे, फिर जो ये प्रिंसेस शेप है हम इसको निकालेंगे। तो प्रिंसेस जैसा नॉर्मल ब्लाउज कटता है वैसे ही काटा है, बस ये शेप मैंने इसमें चेंज किया है फ्रंट से, और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए जब तक ये कट होता है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जिस भी टॉपिक पे आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, और सिलाई से जुड़ी कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे है जो गाइस देखिए जैसे जैसे मैं इसमें प्रिंसेस कट का ये टॉप कट कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है अगर प्रिंसेस कट में कट कर रहे हैं तो, अदरवाइज आप और कहीं में भी कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये है जो हम इसका बैक पार्ट कट कर रहे हैं। बैक पार्ट में देखिए एक चीज का ध्यान देना कि मैंने इसमें डीप नेक बनाया है तो इसलिए मैं शोल्डर कम ही ले रही हूँ। अगर आप इसमें फुल नेक पे बनाना चाहते हैं, फुल शोल्डर पे और बॉट नेक में बनाना चाहते हैं तो शोल्डर फुल रखना। मैंने देखो 5.5 का शोल्डर रखा है, और फुल आप जो नेक रखोगे उस पे बंद गले में तो आपको यहाँ पे पूरा 7 इंच का जो भी आपका आर्म शोल्डर आएगा वो आपको रखना है। बैक साइड से लेंथ कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टॉप पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। हम जो है इसके जैकेट की यानी कि ब्लेजर की कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जो अनइक्वल फैब्रिक है यहाँ पे सीधी लाइन कर लेनी है। इसके बाद में है जो लेंथ का आपको मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो लेंथ है उससे आपको 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि जो जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग अंदर की साइड लेंगे। फिर यहाँ पे है जो आपको आर्म होल का निशान लगाना है, वेस्ट का निशान लगाना है और हिप की मार्किंग करनी है।
शोल्डर फुल शोल्डर रखना है, जितना आपका शोल्डर हो उसमें 1/2 इंच प्लस करके ही रखना है। जितना आपने शोल्डर लिया है आर्म होल भी उतना ही निकालना है। उसके बाद में जो आपकी कमर हो उसमें आप 1 इंच डाट का रखेंगे और मार्जिन जो आपको रखना है, वैसे नॉर्मली 1 इंच का ही मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। हिप पे पूरा लेना है आपको और 1 इंच आपका मार्जिन रखना है। सभी लाइनों को है जो आपको आपस में मिला लेना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो बस्ट है और हमारा जो बस्ट लेना है आपको वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कि ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, कहने का मतलब ये है मेरा। फिर आपको आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ पे गाइस देखो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, यहाँ पे 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है और ये स्लोप देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे ये मैंने बाद में किया है। तो ये हमारे जो मेजरमेंट है उसके एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे देखो ये कट हो चुका है। अब हम है जो फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो इसी को रख लेना है और इसको रखने के बाद में सेम एज इट इज ड्रॉ करेंगे पहले। और जो हमारा फ्रंट है उसमें ये जो है 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये एक्स्ट्रा रखना ही है, जो हम कोट कॉलर बनाएंगे उसमें ये हमें ज़रूरी है। तो ये हमने एक्स्ट्रा रखा है, मार्किंग कर ली है, सेम कट किया है। अब जो है यहाँ पे आप आर्म होल की शेप देंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, फ्रंट वाले। देखो ये शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भूलना मत। यहाँ पे है जो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और सारी चीज़ें एक ही पार्ट में है, तो हो सकता है मैंने भी कुछ चीज़ें स्किप कर दी हो, यहाँ पे आपको नहीं बताई है, डाली नहीं हो। अब जो है आपको आपका नेक निकालना है। जो आपका बस्ट है देखो उसको 12 से डिवाइड कर लेना बस्ट साइज को, और फिर जो भी आपका आएगा बीट्स और डीप वो फ्रंट में हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा ना जो 2.25 इंच आ रहा है डीप, और इसका जो बीट्स है चौड़ाई हमने ली है वो, ये 2.5 इंच को 2 इंच को छोड़ने के बाद में। तो इस प्रकार से जब हम इसको रेडी करेंगे, कॉलर बनाएंगे ना, तो ये हमारा ऐसे कॉलर बन जाएगा। और ऊपर से है जो हम लोग कोट कॉलर बनाएंगे। यहाँ पे है जो गाइज ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखो आपको जैसे नॉर्मली हम लोग जो ब्लाउज में कुर्ती में डाट डालते हैं वही डाट मैं यहाँ पे डालूंगी मार्किंग करके, क्योंकि इसको मैं प्रिंसेस कट नहीं बना रही हूँ। अब हम जो है बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो वैसे तो देखो मैंने बाजू की कटिंग बहुत बार बताई है, पर ब्लाउज में और जैकेट में थोड़ी सी अलग हमारी बाजू की कटिंग होती है। तो यहाँ पे जो है आपको लेंथ वही एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि इसमें भी हम अंदर की साइड इसको लेंगे मेन फैब्रिक को, ताकि अंदर जो लाइनिंग लगाई है वो हमारी शो ना हो। तो मैंने जो मेरी मेजरमेंट है उसमें से कम 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसमें। अब जो है देखो आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने 4 इंच की है जो लाइन खींची है। इसके बाद में जो आपका आर्म होल है वो आपको ऐसे मार्क कर लेना है। इसके बाद में इन दोनों को ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है पॉइंट, इन दोनों का आपको सेंटर रख लेना है। तो इस प्रकार से भी सेंटर रखना है, वैसे भी सेंटर रखना है। मेरा ऐसे तो 3.5 आया और ऐसे है जो मेरा 2 इंच का सेंटर आ रहा है यहाँ पे। अब आपको शेप दे देनी है, और बाजू की कटिंग में ये शेप इसी से देनी है आपको। इससे फ्रेंच कर्व से अगर आप शेप दोगे तो बहुत अच्छी शेप बैठती है इससे। और ये जो है ऊपर वाली बैक साइड की हमारी शेप है, ये आपको 1 इंच के आसपास देनी है। ब्लेजर में है जो थोड़ी ज़्यादा लगती है, नॉर्मली ब्लाउज में हमारी कम होती है। कुल मिला के ये है कि ब्लेजर हमारा फिटिंग होता है तो इसलिए ये थोड़ा डीप में जाती है, और ब्लाउज हमारा कंफर्टेबल होता है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं। बाइसेप्स वगैरह को भी हम बढ़ा कर लेते हैं, इसमें हम फिक्स टू फिक्स रखते हैं। ये जो है आधा इंच ज़्यादा रहेगी आपकी। आर्म होल नाप लेना, आर्म होल जितना हो उसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना ही रखना है, क्योंकि हम जो लगाते हैं तो जो हमारा जो भी ब्लाउज होता है, ब्लेजर है ये, तो इसमें तो खींच के लगाएंगे मेन आर्म होल को, तो फिर बाजू का आर्म होल हमारा बड़ा होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए, जो भी आपकी फिटिंग हो। और यहाँ पे जो शेप है वो हम लेग कर्व स्केल से देंगे। यहाँ पे मेरे को लेग कर्व स्केल नहीं मिली, ये हिप कर्व स्केल थी, तो मैंने इसी से शेप दी है। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन शेप देनी है और मार्जिन रखना है, मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है।
तो इससे शेप देने से क्या होता है कि बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से है जो ये शेप आ जाती है हमारी। बाजू भी अब हमारी कट हो चुकी है। तो गाइस देखो कटिंग हमने कर ली है एंड अब मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताती हूँ। देखो ये जो है हमारी लाइनिंग है, ये बाजू है, तो सबसे पहले है जो हम लोग बाजू ही रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से है, आपको अस्तर रखना है और पहले है जो आपको ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हम लगाएंगे दोनों बाजू में, इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। गाइस देखो मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक ही पार्ट में मैंने पैंट, टॉप और ये ब्लेजर का सब कुछ आपको बताया है। और अगर कोई भी चीज में आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस चीज को हम फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही पार्ट में मैं सब कुछ बता रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ चीजें। तो पहले देखो स्लीव्स को इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे है जो, ये देखो हमने सिलाई लगा ली है इस प्रकार से। देखो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए अब ना आपको क्या करना है कि ये जो है मैंने कटिंग में आपको बताया था कि ये हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, मैंने कुछ 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब आपको क्या करना है, देखो इस प्रकार से ये रखना है और यहाँ पे है जो इसको प्रेस कर के अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद में आप इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में ये पूरी है जो छटाई कर लेंगे। छटाई करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार लेना है। देखिए ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ये गुम सिलाई का बता रही हूँ ताकि जो सीम्स है वो बाहर नहीं दिखेगी। मोस्टली ज्यादातर सिलाई हम इसमें पूरी गुम लगाएंगे, तो यहाँ से आपके अपने फिटिंग का नाप निशान लगाना है और पूरा ऐसे आपको यहाँ पे सिलाई कर देनी है इस प्रकार से। तो चलिए पहले ये इस वाले पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से है जो हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से रखना है और मार्जिन को इस प्रकार से सेट करके आपको प्रेस कर लेनी है। देखो मार्जिन को अगर ऐसे कर दोगे तो ये अंदर से गफी नहीं होगा और कंफर्टेबल भी रहेगा, तो इसलिए मार्जिन को ऐसे कर दें और अच्छे से प्रेस लगा ले, दोनों साइड का कर दें अच्छे से। और प्रेस करने के बाद में आपको और इसे ऐसे सेट कर लेना है। ये देखो तो इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पे है जो अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहले ही सिलाई लगा ले और यहाँ से अच्छे से प्रेस कर ले और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये यहाँ पे इक्वल हमारा आ जाएगा। जब हम इसको ब्लेजर से आर्म होल से अटैच करेंगे तो इसको पूरा इक्वल करके रख लेना आपको, प्रेस करके अच्छे से। तो अब ये देखो हमारा बैक पार्ट है और ये हमारे फ्रंट पार्ट है। जैसे हमने बाजू में अटैच किया था वैसे ही हम इसमें भी अटैच करेंगे। तो ये सेम आपको रखना है इस प्रकार से, एक पार्ट इधर रखना है आपको और एक पार्ट इधर रखना है और इसको सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। दोनों साइड में है जो आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और जो इसका लाइनिंग है उसमें भी आपको ऐसे ही अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद में है जो गाइज हम लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे और इसको नीचे से है जो पूरा सिल देंगे ताकि जितनी ये सिलाइयां हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको आगे का बताती हूँ। तो देखो इस प्रकार से है जो यहाँ पे सिलाइयां लगा ली है मैंने, ये पार्ट्स अटैच कर लिए। यहाँ पे है जो डार्ट लगाए हैं, इधर भी लगाए। नॉर्मल जो ब्लाउज में डार्ट डालते हैं वही डार्ट डालें, आप चाहें तो इसे प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। तो देखो इसको इस प्रकार से हम रखेंगे। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, लाइनिंग को भी है जो हमने ऐसे ही अटैच किया सारा सब कुछ। अब लाइनिंग को आपको यहाँ रखना है और इसका सेंटर से सेंटर मैच करवा के, सीम से सीम मैच करवा के हमें इसको यहाँ से नीचे से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद में है जो हम इसको प्रॉपर यहाँ पे प्रेस वगैरह से सेट कर लेंगे। तो गाइस देखिए इसको जो है हमने इस प्रकार से सेट कर लिया है पूरा, है जो मैंने प्रेस से इसको इस प्रकार से सेट किया है। और यहाँ पे है जो अब ये जितना भी हमारा अनइक्वल है इसको अब हम हमारी प्रॉपर जो मार्किंग है उससे
इसको पूरे को निकाल लेंगे। तो ये जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है इसको कटिंग करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद में है जो हम यहाँ से शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद में हम यहाँ पे स्लीव्स लगाएंगे और उसके बाद है जो इसकी कॉलर लगाएंगे। कॉलर मेन है तो मैं अब आपको सीधा इसका कॉलर बताऊंगी। गाइस देखो यहाँ तक है जो हमारी जैकेट रेडी हो चुकी है, सारा अंदर से बाहर से स्लीव्स भी हमने लगा ली है इस तरीके से। देखिए अब जो है हम लोग यहाँ से है जो इसको एक पट्टी निकालेंगे जो कि हमारी यहाँ पे कॉलर के लिए यहाँ पे जो बनेगी कॉट कॉलर उसमें काम आएगी। तो देखिए ये तो वैसे तो जो सबसे पहले रेडी होने वाला पार्ट है, बट यहाँ पे है जो आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। मैंने लास्ट में इसलिए निकाला है क्योंकि हम यहाँ पे है जो गुम सिलाई देने वाले थे इसमें, इसलिए। और इस प्रकार से है जो आपको मार्किंग करके यहाँ से निकाल लेना है। 2.5 इंच का आपको यहाँ तक छोड़ देना है। इसके बाद में आप ये हम अंदर जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पे है जो और हम इसे कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से है जो हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे है जो हमें ये 2.5 इंच तक का ही सिलाई लगानी है, बाकी को हमें छोड़ देना है। इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे हम इसकी सिलाई लगा के इसको फिर अंदर की साइड पलट देंगे। तो गाइज ये हमारा है जो रेडी हो चुका है एंड इसका फाइनल लुक आपको अभी दिखाते हैं कंप्लीट। और मैंने कॉलर इसलिए नहीं बताई गाइज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैं कॉलर का शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी और आप वहाँ से देख लेना। तो गाइज चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो गाइज ये है इसका फाइनल लुक। तो अंदर जो है आप इसके टॉप का भी फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरीके से है जो ये मैंने बनाया है, और पैंट की लेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये है इसका कंप्लीट फाइनल लुक। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पर आपको नई नई वीडियोस ज़रूर देखने को मिलेगी और सिलाई से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। थैंक यू।